प्रणाम बेटा। हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी फॉर दैट। सो हम यहाँ पे अपना सेकंड वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। जो अभी आप पैराग्राफ देख रहे हो सेकंड पेज पे, वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है। बट लो से दिखाई, आई थिंक आपको नज़र आ ही रहा होगा। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव। जब वो पहले तो पेटल्स कलेक्ट कर रहा होता है, इकट्ठा कर रहा होता है फूलों की पंखुड़ियाँ, फिर सडनली उसे डव को, ये जब वो कहते हैं ना डव कौन होता है, जो वाइट पिजन होते हैं, तो उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। वो बच्चा भूल जाता है उनको, उनके हाथ, उसके हाथ से वो सारे पेटल्स क्या हो जाते हैं, गिर जाते, क्योंकि उसका ध्यान किस पे रहता है, पूरा उस डव पे आ जाता है, तो इसलिए वो भूल जाता है वो सारी चीज़ें। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब तब तक वो बच्चा क्या होता है, दौड़कर बनियान ट्री के पास चले जाता है। उसके आसपास जो वाइल्ड केपर्स होते हैं उसमें वो दौड़ने लगता है, और वो पेरेंट्स उसे उसी तरह बुलाते हैं, चलो बेटा चलो आ जाओ, बिल्कुल उसी तरह वो उन्हें बुलाते हैं, उसे बुलाते हैं। And gathering him up, they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब गैदरिंग हिम अप मतलब उसको, बच्चे को अपने साथ में लेते हुए वो देखते हैं कि किस तरह से वो पतला सा फुटपाथ जो है वो धीरे धीरे कहाँ, वाइंडिंग फुटपाथ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि रास्ता जो है वो मिलकर धीरे धीरे छोटा होते जाता है, और वो जो सरसों के खेत होते हैं, जो मस्टर्ड फील्ड होते हैं, उन सरसों के खेत से होता हुआ वो उस मेले, जहाँ वो फेयर, जो मेले में वो जा रहे होते हैं, वहाँ वो पहुँचते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड पेज। तो हम थर्ड पेज देख रहे हैं अपना। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचते हैं जहाँ पे वो मेला लगा हुआ है, तो बच्चा देखता है कि ऐसे अलग अलग जो रास्ते हैं, अब एक ही रास्ता तो होता नहीं है ना, अलग अलग जगह से काफ़ी रास्ते होते हैं। तो ये जो फुटपाथ हैं, ऐसे बहुत सारे फुटपाथ जो हैं ऐसे कन्वर्जिंग एक साथ उस मेले की तरफ आ रहे होते हैं। सब वहाँ पे आके वर्लपुल जानते हो ना, गोल गोल घूमना, तो वहाँ पे आके घूम रहे हैं। ऐसा लगता है उसे जैसे सारा जो रास्ता है वो उस मेले पे ही आकर ख़त्म हो रहा है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और मतलब वो महसूस करता है, एक्साइटमेंट उसके अंदर होती है, साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी होता है कि वो ऐसी कौन सी दुनिया के अंदर वो एंटर कर रहा है। क्योंकि वो जो फेयर है, जो मेला है, उसमें मतलब अब जब मेले में आप एंटर करोगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, इतने सारे मतलब वहाँ पे आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे, इतने सारे लोग नज़र आएंगे कि आपको लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ रहे हो। और वो छोटा बच्चा था, वो भी कंफ्यूज हो गया। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो सबके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा इन स्वीट्स के नाम सुनकर, है ना, ऑब्वियसली आना भी चाहिए। तो स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो एक स्वीट मीट सेलर जो था, मिठाई वाला हम कह सकते हैं, कि वो भी वहाँ पे अपना हॉकर, एज अ हॉकर वो भी वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ था। उसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी चीज़ें थी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो वहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि मतलब भाई वो एंट्रेंस पे ही, जब वो मेले में एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पे ही एक कोने में उसने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, और उसके चारों तरफ ऐसे ही बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था, दिखाई दे रहा था। प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, मतलब उसका जो काउंटर था, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, वहाँ पर उसने बहुत सारे अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ बना रखी थी, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सोने और चांदी के पत्तों से, मतलब गोल्ड, वो उस कलर से वो वहाँ पे डेकोरेट किया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड अप ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब बच्चा जो है वो अपनी आंखें खुली करके उन मिठाइयों की तरफ देखता है, और स्पेशली बर्फ़ी को देखकर तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी, फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। वो धीरे से गुदगुदाता है, धीरे से कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए।
But he half knew as he begged that his play would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वो आधे मन से कहता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो ये रिक्वेस्ट है ये उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसे पेरेंट्स से कहता है कि मुझे बर्फ़ी खानी है तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि ये तो लालची है, ही वॉज ग्रेडी। ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना आंसर का इंतज़ार किए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही वो कहेगा कि उसे बर्फ़ी खानी है तो पेरेंट्स इनकार कर देंगे और क्या कहेंगे कि ये तो बहुत लालची है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक फूल बेचने वाला जो है वो वहाँ पे अपनी स्टॉल लगाया हुआ था और वो साथ ही साथ वो चिल्ला भी रहा था, मतलब अपने कस्टमर बुला रहा था कि गुलमोहर के गार्लैंड क्या होता है, फूलों की जो माला होती है, जो हार होता है ना, उसे कहा जाता है गार्लैंड। तो अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, इस तरह से वो आवाज़ कर रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबल ड्रॉन। अब बच्चा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। तो बच्चा जो है उस बास्केट की तरफ बढ़ता है जहाँ पे वो फूलों को रखा हुआ था, मतलब हीप्ड मतलब हम कहते हैं ढेर बनाकर, बहुत सारे फूल जो हैं उस बास्केट में रखे हुए थे। बच्चा वहाँ पे पहुँचता है और वो फिर उसी तरह धीरे से मतलब बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। But he knew well his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो इनकार कर देंगे उन फूलों को ख़रीदने को, और रीज़न क्या होगा कि ये बहुत ही चीप हैं, यानी कि बहुत ही महंगे हैं। सॉरी, चीप है यानी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो वो बोलता है बिना उनके आंसर मतलब पेरेंट्स के जवाब का इंतज़ार किए बिना वो बच्चा वहाँ से चले जाता है, आगे बढ़ जाता है। पहले उसने क्या देखा, स्वीट देखा, तो वो धीरे से बोलता है, उसे रीज़न भी पता था कि पेरेंट्स इनकार कर देंगे, क्या कहकर कि ये तो बड़ा लालची है, इसलिए वो पेरेंट्स की बात आंसर का मतलब जवाब का इंतज़ार नहीं करता, आगे बढ़ता है। और जब वो फूलों की माला को देखता है, गुलमोहर की माला थी, तो उसे वो भी खरीदने की इच्छा होती है। फिर वो धीरे से उसी तरह कहता है, लेकिन उसे 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 उस समय भी उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी इस जो रिक्वेस्ट है उसके पेरेंट्स तुरंत इनकार कर देंगे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि क्या होगा, ये बच्चा बहुत ही मतलब वो रीज़न क्या देंगे उसका कि ये जो है बहुत ही चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो वहाँ से भी जवाब का इंतज़ार किए बिना वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, एक आदमी जो है एक पोल, एक लकड़ी के ऊपर बहुत सारे कलरफुल रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल बलून्स जो है उस पर बांध कर रखा हुआ है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब ये जो रेनबो कलर की जो चमक वहाँ पे, मतलब इतने सारे कलरफुल बलून्स वहाँ लगे हुए थे, अब वो सब कलर्स देखकर, वो रेनबो की चमक देखकर उसे ऐसा लग रहा था, वो बच्चे के अंदर जो इच्छा थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अंदर ऐसा इच्छा होता है कि वो इन सारे रंगों के बलून्स को खरीद ले, बिकॉज दे वुड से सॉरी बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़। लेकिन वो ये जानता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से फोर्स करेगा कि भाई बलून चाहिए, बलून खरीदो, तो उसके पेरेंट्स इनकार कर देंगे। एंड व्हाट विल बी द रीज़न, रीज़न क्या होगा कि अरे गुब्बारे से, बलून से खेलने के लिए तो तुम बहुत बड़े हो, मतलब आप गुब्बारों से क्या खेलोगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। तो बच्चा आगे चले जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। जब आगे जाता है, स्नेक चार्मर किसे कहते हैं, हम सपेरे को कहते हैं। तो एक सपेरा जो है वो बांसुरी बजा रहा था और एक सांप जो है वो बास्केट के अंदर कॉइल्ड मतलब ऐसे गोल करके बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। वो जो स्नेक था ना, वो अपने सिर को एकदम ऊंचा उठा रखा था। जैसे आप स्वान देखोगे, जो हंस होता है, किस तरह से उसकी गर्दन, गला जो होता है ना, वो किस तरह से सीधा होता है, बेंड करता है, ग्रेसफुली बेंड मतलब ऊपर जाकर आप स्ट्रेट करके नीचे होते हो, उससे कहते हैं। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। तो अब हम कहते हैं कि स्नेक को सुनाई तो देता नहीं है, तो जो म्यूज़िक था, while the music stole into its invisible ears, मतलब invisible ears मतलब जो ears दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। जैसे कि कभी कभी वाटरफॉल जो पानी के गिरने की आवाज़ आती है ना कहीं से दूर से, तो इस तरह से ऐसे लग रहा था जैसे वो म्यूज़िक जो है वो उसके कानों में जा रही हो।
द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब ये सब देखकर बच्चा जो है उस सपेरे की तरफ बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन वो ये जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसे उतना देखने नहीं देंगे। क्यों नहीं देखने देंगे? क्योंकि उन लोगों ने मना किया था कि भाई ऐसे जो सपेरे वगैरह हैं, ये जो बीन बजाते हैं, इस तरह के म्यूज़िक वगैरह सुनना नहीं है। तो ये सोचकर वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। अब आप देख रहे हो कि पहले क्या आया था, स्वीट मेकर है ना, मिठाई वाला। तो बच्चा क्या सोचता है कि पेरेंट्स क्यों इनकार करेंगे, ये कहकर कि ये बहुत लालची है, तो वहाँ पे भी वो फोर्स नहीं करता है, वो लाउडली नहीं बोलता है। फिर वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर जब देखता है तो वो भी खरीदने की इच्छा रखता है। बट वहाँ पे वो रीज़न क्या बताता है, वहाँ पे वो रीज़न ये बताता है, मतलब पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि ये तो बहुत ही चीप है। फिर थर्ड वो क्या देखता है, बलून्स देखता है, कलरफुल बलून्स देखकर उसे वो सारे कलर्स के बलून खरीदने की इच्छा होती है। लेकिन फिर वहाँ पे वो भी अपनी डिज़ायर जो इच्छा है वो पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लाउडली फोर्स नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जानता था कि पेरेंट्स क्या कहेंगे कि इस तरह के खिलौने के लिए तो तुम बहुत बड़े हो, मतलब टू ओल्ड। फिर जब स्नेक चार्मर जो सपेरा आता है वहाँ पे उसकी जाने की इच्छा करती है देखने के लिए। बट सडनली उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे इनकार किया है कि ऐसी कोई भी म्यूज़िक जो है जैसे सपेरे बीन बजाते हैं या इस तरह की कोई भी म्यूज़िक नहीं सुनना है। तो यहाँ पर बेटा हम अपना सेकेंड वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट के लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टे वेल, प्रणाम।